हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल थिंक गवर्नमेंट जॉब्स पे। तो आज आपको आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स की तरफ से जो वैकेंसी आई है उसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। तो आप इसको कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे आज आपको हम वो प्रोसेस बताने वाले हैं। तो आपको हमारे वेबसाइट thinkgbtjobs.com पे जाना होगा। उसके बाद आपको इससे जुड़ी जानकारी यहाँ देखने को मिल जाएगी, तो आप इसको चेक कर लेंगे। उसके बाद आपको हमारे इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में जाना होगा, जहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन दिख रहा होगा। आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपको पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपसे बोला जाएगा लॉग इन करने के लिए या क्रिएट न्यू अकाउंट और फॉरगेट। तो अगर आपने अकाउंट बनाया है तो आप लॉग इन कर लेंगे। अगर अकाउंट नहीं बनाया है तो आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करना होगा, जहाँ पे आपको आपका फर्स्ट नेम, तो आपका जो फर्स्ट नेम आप वो डालेंगे। आपका जो मिडिल नेम है तो वो डालेंगे, मिडिल नेम नहीं है तो छोड़ देंगे उसको। फिर आप अपना लास्ट नेम यहाँ पे डालेंगे दोस्तों। लास्ट नेम डालने के बाद आपको यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए आ रहा होगा। तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ जो आपका है वो सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि आपका ईयर कौन सा है, डेट ऑफ बर्थ का ईयर आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे मंथ दिखेगा, फिर आपको डेट, तो जो डेट है आप उसको चूज करके आगे बढ़ेंगे। फिर आपसे यहाँ पे आपके फादर्स का फुल नेम मांगा जा रहा है, तो आपके फादर्स का जो फुल नेम होगा आप अपने फादर्स का फुल नेम डालेंगे। आप मेल हैं, फीमेल है या ट्रांसजेंडर, आपको वो चूज करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, तो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका फुल ईमेल डालना होगा, जो आपका ईमेल है वो आप यहाँ पे फुल डाल देंगे। उसके बाद आपको बोला जा रहा है यहाँ पासवर्ड आपको आपके हिसाब से डालना होगा, जो आपको पसंद हो, जो आपको याद हो। ठीक है, तो मैं डाल रहा हूँ, वो आप लोग नहीं डालेंगे, वो मैं अपना डाल रहा हूँ, आप लोग अपने डालेंगे, जिसमें कि आपको 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। और जो पासवर्ड है वो एक डिजिट, एक लोअर कैरेक्टर, एक अपर कैरेक्टर और एक स्पेशल कैरेक्टर का होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको एक सैंपल के लिए बता दिया कि आपका ऐसा टाइप का होना, जैसे आर्मी, मैं आर्मी लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ए कैपिटल हो गया, RMY स्मॉल हो गया, तो कैपिटल स्मॉल हो गया, फिर मेरा न्यूमेरिक नंबर आ गया और एक मेरा स्पेशल कैरेक्टर आ गया। तो यहाँ पे भी यही चीज बोला गया है। तो आपको ऐसा ही टाइप का कोई भी पासवर्ड अपने हिसाब से आपको बना के डालना होगा, तो आप डाल लेंगे। उसके बाद कैप्चा को फिल करके आप रजिस्टर लॉगिन पे क्लिक कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे एक OTP गया है। ठीक है, अगर आपके ईमेल आईडी पे या मोबाइल नंबर पे OTP नहीं गया तो आप रीसेंट OTP भी क्लिक कर सकते हैं। तो अभी आपका जो OTP आएगा उसको यहाँ पे डाल करके ईमेल का और मोबाइल नंबर का कैप्चा फिल करेंगे और वेरीफाई OTP पे आपको क्लिक करना होगा दोस्तों। आपने जो लॉगिन डिटेल्स डाला था, जैसे आपका ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी आपको यहाँ डालना होगा, फिर कैप्चा फिल करके आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, फिर आपको आपका पासवर्ड फिर मांगा जाएगा। तो आपने जो पासवर्ड वहाँ पे फिल किया था वही पासवर्ड आपको यहाँ पे फिर से डालना होगा, वो आप लोग ध्यान में रखेंगे दोस्तों। उसके बाद आप यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर लेंगे दोस्तों, तो आपका साइन इन हो जाएगा, जहाँ पे आपको खुल जाएगा। आपको यहाँ बोला जाएगा कि डिटेल इंस्ट्रक्शन, मतलब आपका जो वेबसाइट है, मतलब कैंडिडेट कॉर्नर है, वहाँ पे डिटेल इंस्ट्रक्शन आपको डालना होगा। उसके बाद बोला गया है कि ऑल फील्ड, आपको जितना भी चीज है सबको फिल करना होगा, मैंडेटरी है। उसके बाद आपको बोला जा रहा है कि आपका नेम, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, वो आपका जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट बोला गया है, ठीक है, तो कास्ट के बारे में बोला गया है, एंट्रीज फॉर कास्ट, कैटेगरी रिजर्वेशन, ठीक है, तो आप उसका भी सर्टिफिकेट उस हिसाब से ही डालेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको बोला जा रहा है जो आपका डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे, अपलोड डॉक्यूमेंट सेक्शन में, उसमें आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो मतलब क्लियर एंड एलिजिबल होगा, मतलब एलिजिबल होगा, वो वाला आप अपलोड करेंगे जो सही होगा। फिर है कि कैंडिडेट जो सबमिट करेंगे ऑनलाइन मोड में ही इसको सबमिट करना होगा, आप इसको प्रिंट आउट करके पोस्ट के वाइज नहीं भेजना है आपको। ठीक है, उसके बाद आपको कैंडिडेट को बोला गया है कि कैंडिडेट सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं करंट एडवर्टाइजमेंट में। तो आपको यही लिखा गया कि आप कैंडिडेट है जो एक पोस्ट के लिए एक ही बार अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो एक पोस्ट के लिए दोबारा अप्लाई करते हैं डिफरेंट क्रेडेंशियल के साथ, तो उसका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो हम हियर बाय डिक्लेयर पे क्लिक करके एग्री कर देंगे। उसके बाद हम फिल ऑनलाइन फॉर्म में चल जाएंगे दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आपका जो भी आया है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिल रहा होगा, जो भी चल रहा होगा वो आ जाएगा। तो अभी जो करंट है उसका आ रहा है। फिर आपको पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो जो पोस्ट आया था वो तो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो आपको उस पोस्ट में से ही आपको जिसमें फिल करना है आप उसको चूज कर लेंगे। तो मैं मटेरियल असिस्टेंट चूज कर रहा हूँ, आपको जो चूज करना है आप उसको चूज करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि मेल, तो मैंने मेल पहले ही सेलेक्ट किया था इसलिए मेल ले लिया ऑटोमेटिक। फिर कास्ट, तो आपका कास्ट इसको अच्छे से दोस्तों भरेंगे, जिसका सर्टिफिकेट आपके पास होगा आपको उसी में फिल करना होगा। SC ST OBC EWS, तो आपका जो है आप उसको चूज करेंगे। मैं अनरिजर्व में ही करके बता रहा हूँ। तो सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, उसका रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टेड पोस्ट, तो मैं क्या किया हूँ, ठीक है, तो 10 क्लास ग्रेजुएशन के साथ किया हूँ, या 10 क्लास डिप्लोमा इन मैनेजमेंट मटेरियल मैनेजमेंट में किया हूँ, या 10 क्लास के साथ डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया हूँ।
तो मैं आपका जो है आपको वो चूज करना होगा। तो मैं 10 क्लास के साथ ग्रेजुएशन किया हूँ, तो मैं 10 क्लास से ग्रेजुएशन चूज कर लिया हूँ। अगर आपको कोई रिलैक्सेशन चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं 3 साल से, उनके लिए है, तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप आई एग्री पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो आपका न्यू एप्लीकेशन यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम न्यू एप्लीकेशन में फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं, जहाँ पे सारी डिटेल्स हमको फिल करनी होगी। तो जैसे कि मैंने अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ और फादर्स का नेम डाल दिया था शुरू में, वो मुझे अब नहीं डालना होगा। अब सिर्फ मुझे अपनी मदर्स का नेम, तो मेरी मदर्स का नेम जो है मुझे वो फिल करना होगा। उसके बाद आपका जो रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, आप जो है आप उसको चूज करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है, क्योंकि मेरा ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक ले चुका है दोस्तों। उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस जो पूछा जा रहा है, तो आपका जो मैरिटल स्टेटस क्या है, तो सिंगल है, मैरिड है, तो सिंगल चूज करेंगे, मैरिड है तो मैरिड चूज करेंगे। आइडेंटिफिकेशन मार्क ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, क्योंकि आपको ये डालना पड़ता है, इसलिए डालना पड़ता है क्योंकि आपका जो जैसे कहीं भी मोल हो, ठीक है, या आपका शरीर में कहीं कट हो, उसका आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क डालना पड़ता है, जिससे कि आपको वो पहचान में आ सके कि आप ही हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से भरेंगे। उसके बाद आपको पूछा जा रहा है डोमिसाइल आपका कहाँ का है। आपका जहाँ का भी डोमिसाइल होगा आप उसको चूज कर लेंगे दोस्तों, जिस जगह से आपका डोमिसाइल बना होगा दोस्तों। उसके बाद आपसे बोला जा रहा है आपका जो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको अपना चूज करना होगा। तो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में हाउस नंबर या विलेज है कोई, तो वो चूज कर सकते हैं। जैसे प्लॉट नंबर आपका कोई है तो आप प्लॉट नंबर चूज कर ले, क्वार्टर नंबर तो क्वार्टर नंबर चूज कर सकते हैं, जिस एरिया में रहते हैं आप वो चूज कर लीजिए। उसके बाद आपको आपका स्टेट चूज करना होगा, तो स्टेट जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं आप वो चूज करेंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट आपको आ जाएगा, खुल जाएगा, डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे। पोस्ट ऑफिस बोला जा रहा है, तो पोस्ट ऑफिस को आपको चूज करना होगा, आपका कौन सा पोस्ट ऑफिस उसका नाम लिख देना होगा यहाँ पे। फिर आपको यहाँ पे अपना पिन कोड यहाँ पे डाल देना होगा दोस्तों। अगर आपका यहाँ पे परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस सेम है तो आप बस इसे क्लिक कर देंगे तो सेम हो जाएगा। अगर आपका सेम नहीं है तो आपको फिर से इसको फिल करना होगा, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि हाँ यहाँ पे आपको फिर से बॉक्स खुल जाएगा। तो आपका कोई विलेज है, जैसे कोई विलेज में रहते हैं आप, तो विलेज चूज कर लेंगे, ठीक है। परमानेंट एड्रेस कोई विलेज से है तो। उसके बाद आपको अपना स्टेट चूज करना होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट जो है आपका। उसके बाद आपका पोस्ट ऑफिस जो है आप उसको चूज करेंगे, और आपका जो पिन कोड है वो डाल करके आप आगे बढ़ेंगे। फिर आपसे यहाँ पे दिखा रहा होगा कास्ट कैटेगरी, तो आपका जो भी कास्ट है आप उसको चूज करेंगे, और सब कास्ट को आपको यहाँ पे लिखना होगा दोस्तों, ठीक है। फिर आप सेव पे जाएंगे, फिर आपको यहाँ पे सेव करके आगे बढ़ना होगा दोस्तों। फिर दोस्तों अब आपसे मैंने यहाँ पे 10 क्लास और ग्रेजुएशन चुना था, तो मुझे 10 और ग्रेजुएशन का आ गया। आप अगर ITI चूज करते हैं या 10 क्लास चूज करते हैं, 12 क्लास चूज करते हैं, आपका जो आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग होगा उस हिसाब से आपका यहाँ पे खुल जाएगा क्वालिफिकेशन, तो आपको वही भरना होगा। तो मेरा 10 क्लास का जो रोल नंबर था मैं अपना रोल नंबर डालूंगा, ठीक है। आपका जो होगा आपके मार्कशीट में लिखा रहेगा आप उसको लिख देंगे, कॉलेज या स्कूल नेम, तो स्कूल जो था मेरा वो मैं लिख दूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टेट जो है स्टेट चूज कर लूंगा कि मैंने स्कूलिंग कहाँ से किया था, फिर किस बोर्ड से किया था वो चूज करूंगा। पासिंग ईयर मेरा जो था मैं वो चूज कर लूंगा दोस्तों। तो दोस्तों फिर आपको टोटल मार्क्स बोला जा रहा है, तो टोटल मार्क्स आपका जितना है, ठीक है। टोटल मेरा 500 का था, तो मेरा 500 में कितना आया वो मुझे लिखना होगा, तो मैं अपना वो लिख दूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एग्रीगेट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे बोला जा रहा है ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आप ग्रेजुएशन कहाँ से किए हैं। तो ग्रेजुएशन का आपका जो रोल नंबर होगा आपको यहाँ पे फिल कर देना होगा ग्रेजुएशन का। आपको यहाँ पे स्कूल और कॉलेज नेम है, तो कॉलेज नेम आप अपना चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको किस स्टेट से किए हैं आप उसको चूज कर लेंगे। तो दोस्तों आपका जो बोर्ड और यूनिवर्सिटी रहने वाला है आप उसको चूज कर सकते हैं, आपका जो भी बोर्ड है आप उसको चूज कर लेंगे। अगर इस लिस्ट में उसका नाम नहीं मिल रहा है आपका यूनिवर्सिटी का, तो आपको कुछ नहीं करना, अदर्स दिख रहा है आप अदर्स क्लिक करके आपको यहाँ पे अपना बोर्ड जो आपका यूनिवर्सिटी है उसका नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्त, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ बोला जाएगा पासिंग ईयर, तो आपका पासिंग ईयर क्या है आपको वो चूज कर लेना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे टोटल मार्क्स कितना आया है, ठीक है, तो टोटल मार्क्स आप यहाँ पे चूज कर लेंगे, और टोटल में से कितना मार्क्स आपको आया था, ठीक है, आप उसको चूज करके आप आगे बढ़ेंगे। फिर आपको मिसलिनियस कोई क्वालिफिकेशन है तो आप वो डाल सकते हैं, ठीक है, अगर नहीं है तो छोड़ सकते हैं। फिर आपका कोई एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि टाइपिंग स्पीड है, डिक्टेशन है, या कुछ भी है, तो आप उसको डाल करके सेव पे क्लिक करेंगे, फिर अदर्स डिटेल पे जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि आपका जो रिक्वायरमेंट टाइप है वो आपको आ गया। उसके बाद आपको पूछा जा रहा है कि आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर है, अगर है तो यस करेंगे, तो नो कर देंगे। अगर यस करते हैं तो आपको अपना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का नंबर डालना होगा, रजिस्ट्रेशन किस दिन हुआ था वो डालेंगे, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का नेम डालना होगा, कहाँ पे है, किस स्टेट में आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर किया है, किस डिस्ट्रिक्ट में किया है, और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का एड्रेस डालना होगा दोस्तों। उसके बाद आप सेव करके फिर आपको अपलोड डॉक्यूमेंट में जाना होगा। फिर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा
कि आपका यहाँ पे दिख रहा है फोटो सिग्नेचर अपलोड करना होगा। फोटो 10 से 25 केबी के बीच में। आप लाइव अपडेट भी कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आपको सिग्नेचर 10 से 25 केबी के बीच में होना चाहिए। आईडी कार्ड, तो आपको यहाँ पे आईडी कार्ड चूज करना होगा, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी या पासपोर्ट। तो उसमें से आप कोई भी डॉक्यूमेंट चूज करेंगे, वहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर भी डालना होगा उसका। उसके बाद आपको यहाँ पे वो 30 से 50 केबी के बीच में अपलोड करना होगा। फिर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 10 का सर्टिफिकेट। तो 10 का सर्टिफिकेट का आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर डाल सकते हैं या सर्टिफिकेट नंबर डाल सकते हैं। और आपको यहाँ पे 50 केबी 30 से 50 केबी के बीच में इसको अपलोड करना होगा। और ग्रेजुएशन, मेरा ग्रेजुएशन था। अगर आपका ITI तो ITI का अपलोड करना होगा। 12 है आपका तो 12 क्लास का आप अपलोड करेंगे दोस्तों। उसके बाद आप सेव कर देंगे। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन में आपको क्या बोला गया, एग्जाम सिटी आपको चूज करना होगा कि आप एग्जाम कहाँ देना चाहते हैं। तो आपसे जो दोस्तों नजदीक हो आप उसी को चूज करेंगे जिसके लिए आपको बेहतरीन होगा, ठीक है। नहीं तो आपको फिर वो दिक्कत होगा कि आपको फिर लोकेशन ज़्यादा दूर दे देगा एग्जाम का, तो आपके लिए दिक्कत होगा कि अब आपको ज़्यादा दूर जाना होगा। तो दोस्तों मैंने अपना एग्जाम सिटी चूज कर लिया है। अब आपको यहाँ पे पोस्टिंग रीजन दिख रहा होगा। तो आपको पोस्टिंग कहाँ चाहिए उसके बारे में बोला जा रहा है। तो आपसे जो नज़दीक हो आपको वो चूज कर लेना होगा, या आपको जहां जाने का मन है आप उसको चूज कर लेंगे, ठीक है। तो मैं अपने हिसाब से उसको चूज कर रहा हूँ। मेरे घर से जो नजदीक है मैं पहले उसी को चूज करूंगा, फिर उसका फिर मैं कहीं और देखूंगा दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन में क्लिक करना होगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे प्लेस, आप जहां से फॉर्म फिल कर रहे हैं आपको वो प्लेस डाल देना होगा दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा दिख रहा होगा, तो आप अपना कैप्चा को फिल करेंगे। उसका प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट खुल जाएगा। आप इसको पूरी अच्छे तरह से प्रीव्यू कर लेंगे। अगर किसी तरह की गलती नहीं होती तो आप इसको सबमिट कर देंगे दोस्तों। तो आपका ऐसा आएगा, आप इसको सबमिट एप्लीकेशन में क्लिक करेंगे और ये आपका सबमिट हो जाएगा। और आप इसको फिर प्रिंट के ऑप्शन पे प्रिंट करके आप इसको प्रिंट कर सकते हैं दोस्तों। तो आपका यहाँ PDF भी डाउनलोड हो जाएगा और प्रिंट भी कर लेंगे। इससे जुड़ी किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे दोस्तों। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वेबसाइट पे आप रेगुलर विजिट करते रहें, जिससे कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हम लोग आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। थैंक यू।